चैप्टर फर्स्ट, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। दो चिड़ियाओं की कहानी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दो चिड़ियाएँ होती हैं, ठीक है। उनकी जो माँ होती है, मदर बर्ड होती है, वो मर जाती है, ठीक है, ड्यू टू अ स्टॉर्म। सो दे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर and they each found a different home. So let's start. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसके दो न्यूबॉर्न बेबी, मतलब उसके दो नए नए जन्मे दो बच्चे हुए थे. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little one day and night. तो उनका जो घोंसला था वो एक लंबे छायादार वृक्ष पर था और जो उनकी मदर बर्ड थी उन दोनों का दिन रात ख्याल रखती थी. वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज अ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज. और क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया, मतलब बादल गरजने लग गए, बिजली चमकने लग गई, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और बहुत तेज़ हवा चली, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ जो हैं वो टूट गए, गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और जिस बड़े पेड़ पर वो चिड़ियाएँ रहती थी वो भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. एक बड़ी सी टहनी आके उस घोंसले पर गिर जाती है और उसको जो मदर बर्ड होती है उसकी वजह से वो मर जाती है. फॉर्चुनेटली, भाग्यवश फॉर द बेबी बर्ड्स, दो छोटी चिड़ियाएँ जो होती हैं, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. स्ट्रॉन्ग विंड आती है, मतलब बहुत तेज़ हवा उनको उड़ा के किसी और जगह पर ले जाती है. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a ऋषि's ashram a little distance away. तो जो पहली चिड़िया होती है वो जाती है ऋषिस के आश्रम के रॉबर के केव के पास, मतलब लुटेरों की जो गुफा होती है जहाँ लुटेरे रहते हैं वहाँ पर जाके गिरती है. और जो दूसरी चिड़िया होती है वो ऋषियों के आश्रम के पास जाके गिरती है, ठीक है. तो ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. Then days passed and baby bird became birds. अब जो छोटी छोटी बर्ड्स थी अब वो बड़ी बर्ड्स बन चुकी थी. One day, एक दिन, the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन वहाँ का जो राजा होता है वो शिकार के लिए निकलता है. He saw a deer and rode after it. अब वो उसने हिरन देखा, ठीक है, और वो उसकी तरफ गया. It ran deep into the forest followed by the king. ठीक है, अब उसके पीछे पीछे भागने लग गया. Soon the king lost his way and didn't know where he was. और धीरे धीरे वो अपना रास्ता भूल गया और मतलब उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब कहाँ पे आ गया हूँ. He rode for a long time till he came to the other side of the forest. तो क्या होता है, वो बहुत मतलब आता है सवारी करते करते करते, तो वो देखता है अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वहाँ पे रुकता है, ठीक है. वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत थक चुका था. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतरता है एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है. दैट स्टूड नियर अ केव, ठीक है, जो कि जो गुफा थी उसके पास था. केव मतलब गुफा. सडनली, अचानक, ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स he'll slip away. तो तभी वो एक आवाज़ सुनाई देता है जो चिल्ला रहे होता है, जल्दी करो, पकड़ो इसे, इसका घोड़ा छीन लो, इसकी जितने भी ज्वेल्स हैं वो सब छीन लो, इससे पहले कि ये भाग जाए. द किंग वॉज अमेज्ड. जो राजा होता है वो हैरान हो जाता है. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री. वो ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक ब्राउन कलर की चिड़िया उसे दिखाई देती है, which he was sitting, जो वहाँ पर बैठी थी. He also heard faint noises, और वो हाफते noises उसे सुनाई देती है, issuing from the cave. तो जो वहाँ पर उसको जो faint यानी जो धुंधली धुंधली सी कुछ आवाज़ें से सुनाई दे रही थी जो गुफा में से आ रही थी. He quickly got on his horse and rode away for as fast as he could.
और जल्दी से वो डर के मारे घोड़े पे बैठता है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घोड़े को भगाता है। ठीक है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब वो एक साफ जगह पे पहुंच चुका था जो थोड़ा आश्रम की तरह दिख रहा था। It was a ऋषि's आश्रम। अब वो कौन सी जगह थी? वो ऋषि के आश्रम के पास आ पहुंचा था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. अब क्या करा राजा ने? अपने घोड़े को बांध दिया पेड़ से और आराम से शेड में बैठ गया। Suddenly, अचानक he heard a gentle voice announce. तो उसने वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी आवाज़ सुनी जो कहती है, वेलकम टू द आश्रम सर, आप आश्रम में आपका स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप प्लीज़ अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी कम सून, ऋषि अभी आते ही होंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, और स्पॉट में कोल्ड वाटर है, आप पी लीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को कम्फर्टेबल करिए यहाँ पे। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. अब वो फिर से ऊपर देखता है तो देखते हैं वही ब्राउन कलर की चिड़िया सेम टू सेम वहाँ पर बैठी है और वही ये सब बोल रही है। He was amazed. वो हैरान हो जाता है। This only looks like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. तो वही बर्ड है जो मैंने वहाँ देखी थी, जोर से चिल्ला के बोलता है। You are right sir, answered the bird. बट कहती है, आपने सही कहा सर, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, लेकिन वो लुटेरों का दोस्त बन चुका है। ही नाउ टॉक एज दे डू, वो वही करता है जैसा वो बोलते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और ना ही वो मुझसे अब बातें करता है। जस्ट दैन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तो जैसे ही आश्रम में ऋषि पहुँचते हैं, वेलकम सर ही सेड टू द किंग, तो वो सर उससे कहते हैं राजा से कि आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और आइए अंदर और ऐसे अपने घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड, आप आराम कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम खाना खाते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, तो दे लुक सो अलाइक। तो जो राजा होता है वो दोनों बर्ड्स के बारे में बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे दो चिड़ियों को देखा, तो दोनों ही भी बिल्कुल अलग अलग कर रही थी लेकिन दिखती बिल्कुल सेम है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड, कहा ये तो जंगल पूरा सरप्राइज यानी हैरानियों से भरा पड़ा है। द होली मैन स्माइल एंड सेड, होली मैन जो है यानी ऋषि जो है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन केप्स, यानी हर कोई अपनी संगत से ही जाना जाता है। मतलब जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारी आदतें, हमारा जो व्यवहार होता है बिल्कुल उन्हीं के जैसा हो जाता है, ठीक है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड टू टॉक ऑफ रॉबर्स, वो जो चिड़िया थी जो रॉबर्स के पास रहती थी वो हमेशा रॉबर्स वाली बातें ही सुनती थी, मतलब लुटेरों की बातें ही सुनती थी। ही इमिटेड देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, सो उन्होंने उनसे वही सीखा और लूट पाट ये सब करना सीखा। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, तो ये जो चिड़िया है ये वही रिपीट करा उसने जो यहाँ पे लोगों को कहते हुए सुनती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज वर्ड्स, अब मैं इस जगह के बारे में आपको आगे बताऊँगा और इस जंगल के बारे में बताऊँगा। सो यहाँ पर हमें ये मॉरल है स्टोरी का कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, यानी जैसी हमारी कंपनी होती है, हमारी संगत होती है, हम वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी हैबिट्स भी अच्छी होंगी, और अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा व्यवहार बिल्कुल उन्हीं के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अपनी जो कंपनी होती है, अपने संगत जो होती है, हमारे दोस्त जो होते हैं, हमें सोच समझ के ही चूज़ करने चाहिए कि हमें किन लोगों के साथ बैठना है और किन लोगों के साथ नहीं बैठना है, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। थैंक यू।